हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माई फिजिक्स मेंटर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 2 और जिसका नाम है पास्कल्स लॉ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर आप प्रॉपर देख रहे हैं, काम कर रहे हैं और काम चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम साइड में। आ जाओ, क्या है पास्कल्स लॉ, चर्चा करते हैं। आज बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार काम होने वाला है। कई चीज़ें जानोगे, पहचानोगे और उनके बारे में बातें करेंगे। पास्कल एक एक्सपेरिमेंटल थे जिन्होंने एक लॉ दिया प्रेशर के रिलेटेड। उन्होंने बोला कि एक लिक्विड फ्लूइड लेते हैं, मान लो, या एक फ्लूइड के अंदर या एक टब के अंदर या एक वेसल के अंदर मान लो ये पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट के लिए हर डायरेक्शन से लगने वाला जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया की बात कर सकते हैं, या हम बोलेंगे P1 बराबर में P2 बराबर में P3, या जो भी आप बोलना चाह रहे हो, सो ऑन। मतलब हर पॉइंट के लिए प्रेशर की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर है। चर्चा बराबर है। अच्छा, एक बात और बोल सकते हैं कि मान लो आपने ये जो वेसल लिया है, इस वेसल के ऊपर आपने काम किया। वो काम क्या किया, बताते हैं क्या किया। आपने एक पिस्टन लिया इस तरह का, कलर अलग लेते हैं। एक पिस्टन लिया इस तरह का और ऊपर से पिस्टन पे प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। अब लिक्विड है, कंप्रेसिबल की बात करेंगे तो चर्चा में दिक्कत करोगे। हमने बोला कि ये P1 पॉइंट यहाँ पर और यहाँ P2 पॉइंट है। हम किसी भी फ्लूइड की बात करते हैं हमेशा किसकी बात करते हैं, इनकंप्रेसिबल की। तभी तो मैंने बोला दिक्कत करोगे। कंप्रेसिबल सिर्फ और सिर्फ गैसेस की बात करता है। अब मैंने बोला जैसे ही आपने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, P1 पर भी P प्रेशर लगेगा, P2 पर भी P प्रेशर लगेगा, P3 पर भी P प्रेशर लगेगा। मतलब लिक्विड के हर पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू बराबर रहेगी। कहने का मतलब P1 P2 P3 प्लस P प्लस P प्लस P। आप पिस्टन पे जब फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो इसकी ऑल डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इतना सा लो है, इतना सा काम है, इससे हम बहुत काम कर सकते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात कर सकते हैं, जैक्स की बात कर सकते हैं, वो इनसे इन्वेंट हुई है, जिससे हम क्या करेंगे, कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स की चीज़ों को क्या करेंगे, उठा सकते हैं। चर्चा बराबर है, चर्चा में तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ जाइए मेरे साथ, करते हैं कुछ बढ़िया काम। पास्कल लॉ क्या बोलेंगे, हर पॉइंट पर या उस पॉइंट के लिए हर डायरेक्शन से प्रेशर की वैल्यू बराबर रहेगी। चलिए आजा। द प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इफ द ग्रेविटी इग्नोर्ड। रेस्ट की बात कर रहा है, सेम लगेगा, इसकी बात कर रहा है किसी भी पॉइंट। अब देखो ये जो आपका लिया है ट्राइंगल सा, तीनों जगह फोर्स की वैल्यू क्या है, बराबर है। और फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेशर का नाम होता है। हाँ या ना, चलिए ठीक है। एक लिक्विड जो है एक्सर्ट करता है इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ये चर्चा हमने दोनों बता चुके हैं आपको, चल ठीक बात है। वो बोल रहा है इफ द प्रेशर इन एन एनक्लोज फ्लूइड, जो हमने फ्लूइड को एनक्लोज किया था, हमने जो ऊपर से पिस्टन लगाया था उसकी चर्चा कर रहा है, जो हमने थ्योरी के अंदर आपको बताई है। अभी सुन लेना जी ढंग से। इस चेंज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट की एग्जाम्पल की बात करो, द चेंज इन ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट, हर पॉइंट की बात जो करी थी हमने, यहाँ P1 लिया था, यहाँ P2 लिया था, यहाँ P3 लिया था। हर पॉइंट के लिए फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन द मैग्नीट्यूड। मतलब हर पॉइंट के लिए प्रेशर का जो वैल्यू रहेगा वो बराबर रहेगा हर प्रेशर लगाने पर, हर प्रेशर लगाने पर। मतलब कहने का मतलब प्रेशर आप लगा रहे हो इधर 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 इधर, किधर भी बात कर लो सेम रहेगा। चल ठीक बात है। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, जैक्स, लिफ्ट, प्रेसेस, ब्रेक्स एक्सेट्रा, ये आपको चर्चा बताते हैं। आ जाओ मेरे साथ। पहले बात कर रहे हैं लिफ्ट की, और लिफ्ट की ही करेंगे, आपके सिलेबस में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कैसे करते हैं, आ जाओ। ये आपने इस तरह से वेसल टाइप में लिया, ठीक है। इसमें आप लिक्विड भर दो। लिक्विड का है या वाटर की बात करो ना यार। अच्छा, वाटर क्या है, इनकंप्रेसिबल है,
हाँ या ना? अरे हाँ रे, पिस्टन का कलर अलग करते हैं, थोड़ा सा फील आएगा। ठीक है, अगर पानी अलग अलग भर दिया कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर फोर्स F1 है यहाँ क्या लगेगा F2, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, अगर यहाँ से दबाओगे तो ये ऊपर उठ सकता है और उठेगा ही। यहाँ क्या है D1 है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या है D2 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो फ्लूइड है ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। अब ऐसे मत करना कि सर आप तो कई बार क्या बोलते हो, बेटा पहले लेक्चर में ही पहले 5 मिनट में ही ये बात बोल दी थी कि यहाँ पर जो भी चर्चा चलेगी इनकम्प्रेसिबल की चलेगी, हाँ या ना। बिल्कुल नहीं तो जाकर देखिए, इनकम्प्रेसिबल है तो एक बात बता कि यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, प्रेशर ही तो बोलेंगे, या जैसे ही लगाना स्टार्ट किया ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, इसको जगह चाहिए ऊपर उठने की, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अब मैं बोलता हूं कि वॉल्यूम कंजर्वेशन, क्या आएगा, A1 D1 A2 D2, हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट बोली आपने कि F1 D1 मतलब वॉल्यूम कंजर्व कर दिया। अच्छा, जो इसको करने में हमारा काम लगा है वो क्या होगा, वो होगा पहले के लिए क्या है, वर्क डन, W बराबर में FS, FS मतलब F1 काम क्या किया है D1, F2 D2। अरे हाँ, काहे दिक्कत कर रहे हो बेटा, पहली चर्चा वापस बताएंगे। जैसे ही फोर्स लगाना स्टार्ट किया इनकम्प्रेसिबल था, जगह मांगता है, इसको इसने ऊपर उठा दिया। अच्छा, ये बताया नहीं आपको उठाने वाला, वैसे मेरे को लगा बताने की आवश्यकता नहीं होगी, पर फिर भी आप कह रहे हैं तो बता दिया, D2 पर चला गया। अच्छा, दूसरा क्या है, वर्क डन कितना किया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, D1 डिस्प्ले से D2 वहां से डिस्प्लेस हो गया। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, क्या लिख दिया, हमें लिखा गलत लिख दिया, क्या लिखोगे, F1 D1 अपॉन A1 D1 F2 D2 A2 D2, काटा 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 काटा। अब बताओ F1 अपॉन A1 फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, अबे यार फोर्स अपॉन एरिया सेकंड प्रेशर, आपने प्रेशर लगाया इधर, इधर प्रेशर एक्सर्ट हुआ और दोनों की वैल्यू बराबर है। आप बोलोगे सर कर दी, अरे बेटा वॉल्यूम कंजर्व्ड किया है, पहले जितना दबाओगे वॉल्यूम, जितना आप खिसकाओगे उतना तो खिसकेगा आगे से। बिल्कुल करेक्ट है, आपने कितना फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बराबर इतना, सेम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है D2 हुआ, इसमें कहाँ दिक्कत है, दोनों को डिवाइड ही तो किया है, तो दोनों जगह वैल्यू क्या है, P1 बराबर P2, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या ही काम है, इसका क्या ही काम आएगा, हमें क्यों पढ़ा रहे हो, आ जाओ हटा दूं, हटाना ही पड़ेगा बताने के लिए। अच्छा, मान लो आपका एरिया A1 है 0.2 मीटर स्क्वायर, A2 है 2 मीटर स्क्वायर, फोर्स जो है पहले वाला वो मान लो 700 न्यूटन है, 70 किलो भार था, मतलब वेट हमारा भार था, और 10 जी की वैल्यू मान ली तो 700 हो गया mg से। F2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा, F1 हमने कितना लगाया, 700 न्यूटन फोर्स लगाया है, F2 कितना मिलेगा और इसका फायदा क्या होगा, आजा। फॉर्मूला क्या आया था, F1 अपॉन में A1 बराबर में F2 अपॉन A2, ये बात तो मानते हो ना, D1 D1 कट गया था, D2 D2 कट गया था। F1 की वैल्यू कितनी है 700, A1 की वैल्यू कितनी है 0.2, F2 फाइंड करना है, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से इधर, और ये क्या आएगा F2 आ जाएगा, ये 10 लगाएगा, ये 2 काटेगा। अच्छा मेरे को बताओ एक बात, आपने फोर्स लगाया था 700 न्यूटन का, आपको फोर्स मिला 7000 न्यूटन का, ऐसा क्यों,
अरे बेटा पास्कल ने यही तो बोला था कि हमें कम फोर्स लगाने पर ज़्यादा फोर्स मिलेगा। मतलब एक 70 किलो के आदमी ने इतना फोर्स लगाया कि वो 7000 न्यूटन तक का फोर्स उसको मिला। 70 किलो का आदमी था तो 10 से mg से ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया और मिला कितना 7000 न्यूटन, लगभग 10 गुना। हाँ 700 का 10 गुना ही तो क्या 7000 न्यूटन। ये इतना तगड़ा इन्वेंशन था। आपने देखा होगा हमारे जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वहाँ पर गाड़ी को उठाया जाता है तो वो क्या होती हैं, जैक सीट लिफ्ट तो होती हैं जिससे वो क्या आती हैं गाड़ियाँ ऊपर उठ जाती हैं, फिर वॉश करते हैं गाड़ियों को। ठीक है, हमारे घर पे एग्जाम्पल, मतलब घरों के आसपास के एग्जाम्पल देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? अरे समझना पड़ेगा बेटा, आसान चीज़ है। देख गाड़ी उठा दी F1 A1, अरे मैंने D1 ले लिया, काहे परेशान हो रहा है? तो F2 A2, हाँ या ना? मानता है? मानता है। इसने सीधा करके किया, थोड़ा हमने थोड़ा सा आपको खोल के बताया वॉल्यूम कंजर्वेशन से ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। आ जाइए मेरे साथ। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। इट इज यूज्ड टू हैवी ऑब्जेक्ट्स फोर्स मल्टीप्लायर, ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रेशर अप्लाइड F1 अपॉन A1 F2 अपॉन A2, कहानी खत्म, खेल खत्म। दोनों को बराबर किया और हमारा जो वैल्यू आया वो क्या आया, F2 A2 अपॉन A1 इंटू F1। ये कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद करने की आवश्यकता है और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये भी याद नहीं होता तो P1 बराबर P2 कर दो। इसके अलावा आपको सिर्फ पढ़ाई करने की आवश्यकता है। P1 फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया दोनों के लिए बराबर है। पास्कल ने यही बात तो बोली थी, पास्कल सर का ये इन्वेंशन था, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट और जैक्स वाला। यही तो बात बोल रहे थे कि F1 बराबर F2 अपॉन A1 और A2 दोनों तरफ, और P1 बराबर P2। एक ही बात है, कहाँ दिक्कत कर रहे हो? परेशान थोड़ी हो, नहीं होना जी। ठीक है, इतना सा पार्ट था। और आपके जो इसके न्यूमेरिकल होते हैं वो थोड़े से ऐसे बोल सकते हैं, कैलकुलेशन वाले होंगे, बाकी कुछ भी नहीं है और बहुत कम चांसेस होते हैं। चलो कोई बात। एग्जाम्पल पहला बोल रहा है नेक एंड बॉटम ऑफ ए बोतल। नेक और बॉटम 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर छोटा डायमीटर है और नीचे बड़ा है। R1 कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। R2 कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। कहाँ दिक्कत कर रहे हो रे यार, छोटा हो गया रे यार, तो नेक और बॉटम बन गया। अच्छा, इफ द क्रॉक इज प्रेस्ड विद ए फोर्स कितना है? 1.2। जो क्रॉक है उसको प्रेस करते हैं, मतलब अगर मैं F1 बोलूँ रे कितना आएगा? 1.2 इंटू 9.8 लिख सकते हैं। अरे किलो फोर्स को चेंज किया किलो में। ठीक है, इन द नेक ऑफ द बोतल कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट ऑन द बोतल, बॉटम ऑफ द बोतल, मतलब नीचे हमें बताना है। अगर ऊपर F1 है तो नीचे क्या होगा? F2 होगा। पर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या बोलेंगे? F1 A1 इंटू A2 बराबर में F2। वाकिफ हो? हाँ या ना? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। क्या आएगा F1 का वैल्यू? 1.2 9.8 पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर। अगर चाहोगे तो काट देते हैं और वैल्यू रख देते हैं, R2 का वैल्यू और R1 का वैल्यू रख देते हैं ताकि परेशानी का एक स्टेप बच जाएगा। और तो क्या है, यहाँ पे R2 आएगा, मतलब 1 इंटू 1। R2 आएगा, सॉरी 5 इंटू 5, और ये आएगा 1। ठीक है, तो अगर मैं F2 का वैल्यू 25 इंटू 1.2 इंटू 9.8, तो ये आएगा 30 किलो फोर्स। F2 का वैल्यू 9.8 को मल्टीप्लाई नहीं किया, 1.2 को कर लिया, उसको मैंने किलो फोर्स में चेंज करके रख लिया। कहानी खत्म, खेल खत्म। ठीक है जी, सही बात है। किलो, अरे क्या कर रहे हो रे, किलो फोर्स में चेंज कर लो। इसने छोटा बड़ा मान के किया, हमने R1 R2 मान के किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, और आपकी मर्जी है तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, पर मैंने किलो फोर्स में मान के कर लिया तो काहे दिक्कत है। दूसरा प्रश्न बोला है, छोटा कर रहा हूँ भाई, बड़ा बहुत है क्वेश्चन। बोला है 2 सिरिंजेस हैं ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विदाउट निडल। इंजेक्शन होता है उसकी बात कर रहे हैं, सिरिंजेस वो बोल रहे हैं डिफरेंस क्रॉस सेक्शन विदाउट निकल जाता है। दोनों को कनेक्ट कर दिया विद टाइटली फिटेड रबर, दोनों को कनेक्ट कर दिया रबड़ से। ट्यूब फिल्ड विद वाटर, डायमीटर्स ऑफ स्मॉलर पिस्टन
एंड लार्जर पिस्टन 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं कि डायामीटर्स दी हैं तो R1 आ जाएगी 1/2 और R2 आ जाएगी 3/2। 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्ट ऑन लार्जर पिस्टन, मतलब और पहला फोर्स जो दिया है वो कितना है, 10 न्यूटन अप्लाई टू द स्मॉलर पिस्टन। अब देख मेरी बात सुन, यहाँ पे स्मॉलर है वो लार्जर पिस्टन है, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, F2 का वैल्यू चाहिए और वो ज़्यादा ही आएगा, इस चीज़ की तो गारंटी है। अरे नहीं समझा, अरे गजब बात कर रहा है यार। देख बताऊँ क्या होता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यार, क्या करें यार। तुम बोलोगे सर क्या लल्लू से क्वेश्चन लाए हो, अरे मैं कहाँ से लाया हूँ रे यार। देख ये लगाएगा ऐसे करके, प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कड़क करके ऊपर जाएगा और वैल्यू हमेशा 700 से कितनी आई थी, 7000 आई थी। चल ठीक है, डरा नहीं रे, बता रहे हैं जी। चलो आओ, F2 कितना आएगा, सही बोल रहे हैं, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, F1/A1 इंटू A2। अरे कुछ गलत लिखा क्या, अरे कहाँ गलत लिखा, सही लिखा रहे यार। F1 कितना है 10 न्यूटन, अच्छा A1 πr², पर पाई घटाओ ना, बारी बारी काहे लिख रहे हो। R2 कितना है 3/2, अरे यार 3/2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर अपॉन में A1 कितना है 1/2। पाई काट दिया बेटा, परेशान नहीं होना बेटा, काय दिक्कत कर रहा है। 9 90 आ जाएगा बेटा, देख 10 की बार 2 माइनस कट जाएगा, स्क्वायर कौन लगाएगा, हम लगाएंगे, ये कट जाएगा 1/4, ये भी कितना बनेगा 9/4, तो बचेगा क्या 10 इंटू 9 मतलब 90 न्यूटन। अपना पहला आंसर आ गया। लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा 90 न्यूटन होगा। अरे सर समझ ही नहीं आया, आजा फिर नहीं समझ आया। देख क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले हटाओ इसको 2 मिनट, आजा। वो बोल रहा है कि 2 सिरिंजेस हैं, नीडल नहीं है, उनको ऐसे फिट कर दिया, रबड़ से टाइटली फिटेड है, ठीक है, हाँ या ना। वो बोल रहा है पहले वाला बोला है फिल्ड विद क्या है, वाटर भी है। डायमीटर्स दिए हैं स्मॉल पिस्टन और लार्जर पिस्टन के 1 और 3। ये बात तो वाकिफ हो ना कि लार्जर फोर्स, स्मॉलर फोर्स लगाने के बाद हमें लार्जर फोर्स की वैल्यू मिलती है, मैंने आपको प्रूफ भी बताया है। फाइंड कर रहा है एक्सर्ट ऑन लार्जर पिस्टन, लार्जर कौन होगा, F2 की बात करी थी, चल ठीक बात है। तो वैल्यू कितना आया हमारा 90 न्यूटन, चल ठीक है, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। इफ़ द, हटा दो इसको, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, कहाँ रखे इसको, यहाँ रख देते हैं थोड़ा जो। वो बोल रहा है इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन द थ्रू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। अब देख इसमें हमने क्या लगाया था, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया था या नहीं लगाया था, तो क्या लिखेंगे A1 D1 A2 D2। अब D2 पूछ रहा है, क्या आएगा A1 D1 अपॉन में A2। कहानी खत्म कर सकते हैं, यही कर देंगे यार, पाई से पाई कट जाएगा, हाँ या ना। D1 कितना है 6 है, उसमें लगाओ 6 10 की पावर -2। A1 कितना था, अरे यार 1/2, 1/4 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 अपॉन में कितना आएगा 9/4, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, कटा 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 कटा, हाँ सही तो बोल रहे हैं, गलत काहे बोलेंगे। तो ये आएगा D2 बराबर में 6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये आएगा D2 बराबर में 2/3 इंटू 10 की पावर -2, ये मीटर में निकाला है और 2/3 भी आ सकता है और 0.3618 समथिंग भी आ सकता है। आपके सामने है, पहले का वैल्यू कितना आया था 90 आया था, सेकंड का वैल्यू 0.6, पहले का वैल्यू कितना आया था 90 आया था। देखिए सेम बात की है 3/2 और ये वाला 90 न्यूटन, ठीक है। लास्ट प्रश्न था आपका, सेम बात की है, वाटर इनकम्प्रेसिबल है, वॉल्यूम कवर्ड बाय इनवर्ड, स्मॉलर पिस्टन, वॉल्यूम कवर्ड बाय आउटवर्ड। मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाओ। अरे इतना मत बोलिए करिए, सिर्फ वॉल्यूम कंजर्वेशन लिखिए और काम खत्म करिए। अब बच्चे थोड़ी नीट में पढ़ रहे हैं, चल कोई बात नहीं, ठीक है। और हमारा मैं क्या बोलता 0.6 समथिंग आएगा, इसको 2/3 इंटू 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। लीजिए जी, ये सेंटीमीटर में वापस इसने कर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, काम करना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।